नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएंगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। और दोस्तों जानेंगे कि कौन से 2 दिनों तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जाने तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय। इसी के साथ ही महालक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है तो वहां पर साक्षात महालक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में 1 लोटा जल चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहां पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं है, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आए और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखिए तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, वो प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दे, सब ठीक हो जाता है। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतारनी है। नंबर 9, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर टक्की के नीचे रखकर सो जाए और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा ले। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से टक्की के नीचे रखकर सो जाए और सुबह खा ले। ये नियम अपनाएं और देखिए चमत्कार। नंबर 10, ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 11, यदि आपका हर कार्य सफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधों की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद ही इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है।
नंबर 14, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें? आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। सबसे उत्तम है नंबर 15, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाए तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाए और सुबह के समय ही लगाए, और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखे और ना ही गणेश। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय जाने। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है और ये सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार तुलसी के पौधे को जल देने का सही समय और नियम है जिनका पालन करना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के चौथे को विशेष रूप से पूजा जाता है और इसके कई नियम भी बनाए गए हैं। अगर हम इसकी पूजा नियमित रूप से करते हैं जो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में तुलसी के पौधे को रोजाना जल चढ़ाने की सलाह भी दी जाती है। मान्यता है कि यदि आप तुलसी के चौथे में नियमित जल चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति भी मिलती है। इसी वजह से इस पौधे में नियम से जल चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र पौधे में भी जल चढ़ाने के विशेष नियम हैं और एक निश्चित समय में ही इसमें जल चढ़ाना चाहिए जिससे समृद्धि बनी रहे। आइए गुरु जी से जाने की तुलसी के चौथे में जल चढ़ाने का सही समय क्या है जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। ज्योतिष के अनुसार यदि आप तुलसी के पौधे में सूर्योदय से पहले जल चढ़ाती हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप इस समय पर तुलसी में जल देती हैं तो आपको इसका सबसे उत्तम फल मिलता है। दरअसल किसी भी पूजा पाठ के लिए सूर्योदय से पहले का समय सबसे अच्छा माना जाता है और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यदि आप इसमें सही समय पर जल चढ़ाती हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। यदि आप तुलसी में जल चढ़ाने से पहले अन्न ग्रहण न करें तो और ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाती हैं तो प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्रों में तुलसी को जल दें। तुलसी के पौधे को यदि आप तांबे के लोटे से जल देंगी तो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। ऐसी मान्यता है कि प्रातः काल शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं, इसलिए यदि आप इस समय तुलसी में जल चढ़ाती हैं तो इसे बहुत लाभकारी माना जाता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आप ईशान कोण में न रखें। ये चीजें की तरफ भी तुलसी के पौधे में जल चढ़ा सकती है। तुलसी के पौधे में हमेशा जड़ की तरफ से जल चढ़ाना चाहिए जिससे इसका प्रभाव पूरे पौधे पर होता है। इस समय भूलकर भी न चढ़ाएं तुलसी पर जल। इस समय भूलकर भी न चढ़ाएं तुलसी में जल। यदि आप तुलसी में जल चढ़ाती हैं तो आपको भूलकर भी दिन के 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं आपको रात के समय भी तुलसी में जल न चढ़ाने की सलाह दी जाती है। वहीं मान्यता ये भी है कि आपको संध्या काल के बाद तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। आपको एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। आपको रविवार के दिन भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने के फायदे। यदि आप ज्योतिष की माने तो तुलसी में जल चढ़ाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपको धन लाभ हो सकते हैं, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में आने वाली समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है। आपको तुलसी में जल चढ़ाने के साथ इसके पास दीपक जलाने की सलाह भी दी जाती है। यदि आप भी तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाती हैं तो ध्यान रखें कि आपको सही समय में ही जल देना चाहिए, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। इन 2 दिनों में कभी ना चढ़ाएं तुलसी में जल, नाराज होकर कर देंगी कंगाल। अधिकांश घरों में तुलसी का
पौधा होता है ताकि घर में सकारात्मकता रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। रोजाना तुलसी के पौधे में जल देना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन 2 दिन ऐसे हैं जिनमें तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना वर्जित होता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और सुबह समय उसकी पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाता है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। घर में तेजी से धन की आवक होती है, सुख समृद्धि बरकत बढ़ती है। लेकिन धर्म शास्त्रों में तुलसी की पूजा करने, जल चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है, वरना माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तुलसी के पौधे के लिए बताए गए नियमों के अनुसार महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कभी भी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में रविवार को तुलसी के पौधे में जल डालने से उनका व्रत टूट जाता है। इससे तुलसी जी और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए कभी भी रविवार के दिन विष्णु प्रिया तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी तिथि को भी तुलसी में ना चढ़ाए जल। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी तिथि आती है। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय है, इसलिए तुलसी माता सभी एकादशी तिथि पर भगवान श्रीहरि के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी के दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी आपके परिवार को गरीब बना देती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।